हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ओव्यूलेशन, यानी कि जब आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। उस समय आपको कैसे पता चलेगा कि अब मुझे ओव्यूलेशन होने वाला है या हो चुका है या हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको यही बात बताऊंगी कि जब आपको ओव्यूलेशन आता है या ओव्यूलेशन आने का टाइम होता है आपका, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं उस समय। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम मेरा ओव्यूलेशन कब आएगा, मेरी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ की है, मेरी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज़ की है, या मेरी पीरियड साइकिल लेंथ 32 डेज़ की है, और मेरा ओव्यूलेशन कब आएगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि जब आपका ओव्यूलेशन आता है आपको आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आने वाला अगर होता है उससे पहले क्या चेंजेस आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ओव्यूलेशन आ चुका है, अब मुझे रिलेशन बनाना है या अब मुझे प्रेग्नेंट होना है। तो यही सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड साइकिल लेंथ के मिड में जो मिड का जो टाइम होता है उसमें हमारा ओव्यूलेशन आता है, लेकिन कुछ कुछ लेडीज़ों को बिल्कुल पता नहीं चल पाता कि इस समय मेरा ओव्यूलेशन डे आया, ओव्यूलेशन डे हो रहा है मुझे, तो इस समय मुझे प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए मुझे रिलेशन बनाना है। तो ये सारी चीज़ें लेडीज़ों को नहीं पता चल पाती, महिलाओं को। तो इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे। मैं आपको 1 से लेके 10 तक के सिम्टम्स बताऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जिससे आपको पता चल पाए कि मेरा ओव्यूलेशन डे आ रहा है या आ चुका है। तो चलिए बात करेंगे। जितने भी चेंजेस हैं ये हर किसी की बॉडी में नहीं होते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है, या हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो ये सिम्टम्स ऐसा नहीं है कि हर किसी की बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ 90% जो लेडीज़ होती हैं उनकी जो जब उनका ओव्यूलेशन आता है तो उनकी बॉडी में ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपकी जो आपको ओव्यूलेशन जब होता है, यानी कि जब आपकी जो पीरियड साइकिल लेंथ है वो 28 डेज़ की है, यानी कि 14th डेज़ के आसपास आपको जब ओव्यूलेशन होता है तो उस समय आपको कैसा लगता है या कैसा फील आपको होता है। ओव्यूलेशन होने की जो वजह होती है वो हाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, यानी पीक पॉइंट पर होते हैं जब वो अपने, तब हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है। हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो उस समय हाई हो जाते हैं, उस समय हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि इस समय हमें ओव्यूलेशन हुआ है। तो चलिए जानते हैं 1 बाय 1 करके कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ओव्यूलेशन हो रहा है या हो चुका है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है टेम्परेचर। अगर आपको ओव्यूलेशन आ रहा है, नॉर्मली जैसे आप सुबह उठती हैं या आप चाय पीती हैं, नॉर्मली जैसे आप डेली का जो आपका रूटीन होता है उस समय जो आपका टेम्परेचर होगा वो 97.7 होगा। नॉर्मली अगर आप चेक करोगे अपना डेली रूटीन, जब आप उठोगे, जैसे आप उठती हो, चाय पीती हो या फिर आप खाना खाती हो, उस समय आपका जो टेम्परेचर होगा वो 97.7 के आसपास होगा आपका। लेकिन जैसे ही आपका ओव्यूलेशन आएगा, ओव्यूलेशन के आने के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाता है, यानी 1 डिग्री का फ़र्क आ जाता है उसमें। आपका जो टेम्परेचर है वो 97.8, 97.9 ऐसे ऐसे डिग्री मतलब इंक्रीज़ होता जाता है। 1 डिग्री का फ़र्क आता है ज़रूर, अगर आपका ओव्यूलेशन आ रहा है उस समय आसपास, मतलब उसके 1 डिग्री आपको फील होगा वो उस समय। किसी किसी को नहीं फील होता है या किसी किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन टेम्परेचर में ज़रूर फ़र्क आ जाता है ओव्यूलेशन होने के बाद। क्योंकि जब हमें ओव्यूलेशन जब हमें होता है उस समय हमारी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है वो हमारी बॉडी को बढ़ा देता है, यानी कि हार्मोन्स बढ़ जाता है उस समय, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस समय आपका जब ओव्यूलेशन आएगा तो आपको उस समय जो आपका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ेगा, उसमें फ़र्क आएगा, आपको उसमें फ़र्क नज़र आएगा अपने टेम्परेचर में। आपको फील होगा, फीवर नहीं होगा, लेकिन आपको फील होगा कि मुझे गरम गरम महसूस हो रहा है। वो जब आप गरम गरम फील करेंगे अपने आप को, तो आपको उस समय चेक करना अपना टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री ज़रूर बढ़ा होगा, तो उस समय आपका जो ओव्यूलेशन है वो 100% आ रखा होगा। उस समय ही आपको उसके आसपास ही आपको रिलेशन बनाना है। वो सबसे अच्छा वो होता है उस समय प्रेगनेंसी कंसीव करने का, उस समय आपको रिलेशन बनाना है और आपको कंसीव करना है। कुछ कुछ लेडीज़ों में नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब लेडीज़ों में होता है, लेकिन हाँ
जनरली सब लेडीज़ों में ये जरूर होता है कि टेम्परेचर उस समय ओवुलेशन के टाइम पे हमारा बढ़ जाता है। अगर आप सतर्क हैं और आप ध्यान दे रहे हैं कुछ टाइम से, मतलब कुछ दिनों से आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और सडनली आपका टेम्परेचर एकदम आपको लग रहा है कि हाँ मुझे गरम गरम फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका ओवुलेशन का टाइम है वो। आपको उस समय अपना टेम्परेचर चेक करना, आपका टेम्परेचर 1 डिग्री जरूर बढ़ा होगा तो वो आपका ओवुलेशन का टाइम होगा। उस समय आपको कंसीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, यानी कि आपकी बॉडी उस समय कंसीव करने के लिए प्रिपेयर हो रही है। ओवुलेशन एग जब अंडा आता है तो हमारी बॉडी उस समय कंसीव करने के लिए यानी प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होती है। उस समय हमें मतलब हमारी बॉडी एक इशारा यानी कहते हैं इशारा देती है कि हाँ अब आप मतलब प्रेग्नेंट हो सकती हैं या आप कंसीव कर सकती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको 1 डिग्री बढ़ा हुआ आपका टेम्परेचर आपको दिखेगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। जब आपका पीरियड साइकिल लाइन का मिड टाइम होगा उस समय आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर का। सेकंड होता है आपका सर दर्द। उस समय क्या होता है जब हमें ओवुलेशन के आसपास हमारा टाइम होता है उस समय हमारे सारे के सारे हार्मोन्स काफ़ी हाई होते हैं। हमारा LH हाई हो जाता है, हमारे प्रोजेस्टेरोन हाई हो जाता है, हमारा एस्ट्रोजन हाई हो जाता है। तो सारे के सारे हार्मोन्स जो हमारे होते हैं वो पीक पॉइंट पर होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उसकी वजह से हमारे सर में दर्द हो सकता है अचानक से, या फिर हमें नोजिया यानी कि आपको वोमिट जैसा फील हो सकता है या आपके सर में दर्द जैसा फील हो सकता है। उस समय आपको ये सारी चीज़ें फील होंगी अगेन बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि जो लोग OCPS की टैबलेट लेते हैं 21 डेज़ वाली, उनको पता होगा कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उनको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा। तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको वोमिट जैसा फील हो सकता है या आपको चक्कर जैसे आ सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारे ओवुलेशन के आसपास होती हैं। तो सेकंड जो मैंने आपको बताया कि आपका हेडेक या चक्कर या वोमिट जैसा आपको फील हो सकता है, उस समय जो ये चीज़ें जो आपके साथ होंगी ये उस समय होंगी जब ओवुलेशन का टाइम आपका आसपास होगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हमारी नाक के स्मेल के जो सेंसेशन होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगेन बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स। हाँ, ये क्या करते हैं, ये हमारी नाक के जो रेसेप्टर्स होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। हार्मोन्स जो होता है हमारा, ये हमारी नाक की जो मतलब जो स्मेलिंग हमारी जो वो होती है उसको ये बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें उस समय पर ओवुलेशन के आसपास हमारा जो टाइम होता है उस समय हमें स्मेल ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली और दिन के बजाय हमें मतलब स्मेल आनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। मान लो कहीं पे जैसे मैं अभी बैठी हूँ, अगर कहीं पे कुछ बन रहा है तो मुझे उस समय स्मेल ज़्यादा आएगी, यानी अंडा कहीं पे बन रहा है तो मुझे स्मेल उस समय ज़्यादा आएगी। तो उस समय क्या होता है, ये सब होता है जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं ये उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, हमारी नाक की स्मेल को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपको स्मेल ज़्यादा उस समय इसलिए आती है क्योंकि आपके ओवुलेशन का टाइम उस समय आसपास होता है आपका या आ चुका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ओवुलेशन के टाइम पे ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपको उस समय स्मेल ज़्यादा आती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी ओवुलेशन के टाइम पे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस समय आपकी स्मेल और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती है कहती है कि मैम मुझे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, मुझे एकदम वोमिट जैसा मन करता है। तो स्पेशली उन लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जो प्रेग्नेंट होती है, उनको स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये उसी का कारण होता है कि हमें स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग जाती है उस समय। इसलिए कहा जाता है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उसके आसपास जो स्मेलिंग है वो काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस वाली रखनी चाहिए, काफ़ी साफ़ सुथरा या अच्छी स्मेल रखनी चाहिए उसके आसपास। क्योंकि अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी ऐसी कोई स्मेल होगी तो उसको वोमिट होगी और वो कुछ नहीं खा पाएगी, वो खा पी नहीं सकेगी फिर। तो उस समय जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उस समय इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके ओवुलेशन के टाइम पर भी होती है। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है तो आपको उस समय जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि ये सब आपके ओवुलेशन के टाइम पे इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन्स का लेवल है जो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक ये भी आपके साथ चेंजेस आएगा उस समय, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर होता है ब्रेस्ट में एक टिंगलिंग सी होना, यानी ब्रेस्ट के निप्पल में एक हल्की सी टिंगलिंग सी महसूस हो सकती है आपको। आपकी ब्रेस्ट का जो हल्का सा मतलब आपको भारीपन महसूस हो सकता है आपकी ब्रेस्ट में। ये सब होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये आपकी बॉडी में वाटर का मेंटेन करके रखता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी अंगूठी टाइट हो जाती है, आपकी हल्की सी सूजन आ जाती है। तो ये सब जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। विद एज ये ज़्यादा होता है, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है 40 प्लस होती है जिनकी एज, उनके साथ ये ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ओवुलेशन के आसपास होती है, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय प्रिपेयर हो रही होती है प्रेगनेंसी के लिए। वो आपको इशारा कर रही होती है कि अब आप प्रेग्नेंट हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये ब्रेस्ट में हल्का सा हैवीनेस होना
या हल्की सी निप्पल में टिंगलिंग टाइप का होना आपको, ये सब जो होता है ये ओवुलेशन के आसपास होता है। ये आपको बॉडी इशारा कर रही होती है प्रेगनेंसी के लिए, तो ये भी आपको इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर है पेट में हल्का सा भारीपन होना या पेट में हल्का सा दर्द होना। उस समय क्या होता है, पेट में आपके हल्की सी गैस बन जाती है या पेट में हल्का आपको भारीपन महसूस होगा, इधर साइड में कहीं भी दर्द हो सकता है आपके। ये तब होता है जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है। आप देखेंगे कि आप ओवुलेशन से पहले अच्छा खासा फ्रेश हो रही थी, लेकिन अचानक से आपके पेट में गैस बन जाती है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है आपकी। ये सब होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाता है। तो ये भी आपका उसी समय होता है जब आपका ओवुलेशन का टाइम आसपास होता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना। उस समय पर आपको भूख नहीं लगती है, पेट में हल्की हल्की गैस बन जाती है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है आपकी, तो ये भी आपका ओवुलेशन के टाइम पर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेट में गैस तो नहीं बन रही है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अचानक से एकदम पहले मैं अच्छा खासा फ्रेश हो रही थी, अभी 1-2 दिन से फिर मेरे साथ ही हो रहा है, तो उस समय हो सकता है आपका ओवुलेशन का टाइम आ रहा हो या आ चुका हो या आपका आसपास हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पेट में खिंचाव। एक पेट में खिंचाव स्ट्रेच टाइप का आपको दिखेगा, फील होगा आपको। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है या 1-2 दिन में ठीक हो गया। पर्सन टू पर्सन होता है ये, वैसे सबको नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि ये जनरली होता है। एक पेट के निचले हिस्से में खिंचाव टाइप का होता है आपको, कभी इधर साइड में हो गया, कभी इधर साइड में हो गया, तो ये भी ओवुलेशन के टाइम पर ही होता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पेट में खिंचाव होता है या हल्का हल्का दर्द होता है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन बाद फिर खुद ही ठीक हो जाता है। पर्सन टू पर्सन होता है ये, ऐसा नहीं है कि जनरली सबको हो रहा है। तो ये भी एक आपका ओवुलेशन का सिम्टम माना जाता है। उस समय हो सकता है कि आपका ओवुलेशन का टाइम आसपास हो या ओवुलेशन हो रहा है आपको, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके वेजाइना में क्या क्या डिफरेंट आएंगे, आगे आपको क्या क्या चेंजेस लगेंगे, आपकी वेजाइना में क्या क्या चेंजेस लगेंगे आपको। उस समय क्या होगा, जब आपका ओवुलेशन का टाइम आएगा, आपकी वेजाइना से मतलब एक डिस्चार्ज होगा। वो वाइट डिस्चार्ज जो आपका होगा पहले ठीक होता होगा आपको, लेकिन उस समय क्या होगा, ओवुलेशन के टाइम पे आपका जो डिस्चार्ज होगा वो बिल्कुल पतला सा पानी जैसा लगेगा आपको गीलापन महसूस होगा। आपको मन करेगा, मतलब जैसे आप वॉशरूम जाएंगे तो आपको गीलापन महसूस होगा, आपको पैंटी चेंज करने का मन करेगा उस समय वो जैसे अंडे का वाइट पार्ट होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसकी तरह होगा। आप उसे ऐसे टच भी करेंगे तो बिल्कुल पानी की तरह होगा, खिंचावदार सा पानी की तरह होगा वो ऐसे, और वो बिल्कुल थिक नहीं होगा, वो बिल्कुल पतला होगा। तो ये भी आपका ओवुलेशन का टाइम होता है, क्योंकि उस समय बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा चेंज होता है। सबसे बड़ा चेंज यही होता है कि जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, आपकी वेजाइना में वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो थिक नहीं रहता है, वो बिल्कुल पतला हो जाता है पानी की तरह। आप चाहे आप यंग हैं या आप मैरिड हैं, जिनको भी पीरियड्स होते हैं, उसके बाद जब मिड टाइम आता है आपका ओवुलेशन का टाइम जो होता है, वो उस समय आपका वाइट डिस्चार्ज होता है। उस समय आपको गीलापन महसूस होता है, आपको पैंटी चेंज करने का मन करता है, जैसे आप वॉशरूम जाती हैं आपको गीलापन महसूस होता है। उस समय आपका ओवुलेशन का टाइम होता है, एग रिलीज हो रहा होता है आपकी बॉडी से, और आप उस समय आपकी जो बॉडी है वो आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। आपकी सेक्सुअली जो डिज़ायर होती है कुछ हद तक महिलाओं में वो भी बढ़ जाती है। सेक्सुअली जो हमारी डिज़ायर होती है वो बढ़ जाती है उस समय जब हमारा ओवुलेशन का टाइम आता है, क्योंकि उस समय बॉडी कंसीव करने के लिए अपने आप को मतलब खींचती है, मतलब जो पुरुष होते हैं उनको अपनी तरफ खींचती है कि स्मेल आने लग जाती है, मतलब बॉडी से एक अलग सी ही मतलब एक अलग सी स्मेल आ जाती है। मतलब उसको हम बता नहीं सकते, लेकिन वो होती है जनरली, जो किताबों में लिखा हुआ है वो है। उसमें जो मतलब एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है बॉडी से, मतलब जो खींचती है, जैसे आपने जानवरों में देखा होगा कि वो मतलब अपनी तरफ खींचते हैं मतलब उसको, तो वही चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। ओवुलेशन के टाइम पे ये चीज़ ज़रूर होती है। तो सबसे बड़ा चेंजेस आपकी वेजाइना में यही होता है कि आपका जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, यानी एग वाइट की तरह हो जाता है, वो बिल्कुल पतला सा खिंचावदार सा। आप इसे टच भी करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग रिलीज हो चुका है। तो ये एक सबसे बड़ा वो होता है इसका। बाकी एक किट भी आती है इसकी चेक करने के लिए, ओवुलेशन के लिए, वो आप ऑनलाइन आराम से खरीद सकते हैं। उस किट के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी कि आप उस किट को कैसे यूज़ कर सकती हैं, कब यूज़ कर सकती हैं, कितने दिन तक यूज़ कर सकती हैं। उसके लिए जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है वो किट भी। अगर आप उसको भी यूज़ करेंगे तो आपको जल्दी से ही पता चल जाएगा कि हाँ ओवुलेशन का टाइम अब आ गया है या आने वाला है, वो सिग्नल देती है इस चीज़ का।
तो उस किट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। एक ये भी ओवुलेशन का एक ये भी माना जाता है, ओवुलेशन का एक ये वेजाइना वाला जो मैंने आपको बताया वाइट डिस्चार्ज वाला चिपचिपा सा होता है वो, एक ये भी आपका ओवुलेशन का वो माना जाता है सिम्टम्स कि आपका ओवुलेशन आने वाला है या ओवुलेशन आ चुका है। चिपचिपा सा एक हमारी वेजाइना से निकलता है, वो आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक ये भी है एक कारण। तो आप इसका भी ज़रूर ध्यान रखें जब आपका पीरियड साइकिल लेंथ का जब मिड टाइम हो, उस समय आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उसमें से एक अलग सी स्मेल आती है, आपको खुद से फील हो जाएगा ये, क्योंकि ये मतलब एक बताया नहीं जा सकता। मतलब ये आप उसको खुद से फील करके देखेंगी तो आपको जरूर पता चलेगा। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। एक सर्विक्स में भी चेंज होता है। सर्विक्स में ये चेंज होता है कि सर्विक्स का जो मुंह होता है वो हल्का सा झुका हुआ होता है, लेकिन जब हमारा ओवुलेशन का टाइम आ जाता है तो वो सीधा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि वो स्पर्म को अंदर जाने में आसानी हो जाती है, मतलब वो अंदर जाने में आसानी हो जाती है उसको, इसीलिए वो हल्का सा सीधा हो जाता है ओवुलेशन के टाइम पे, ताकि अंदर अगर स्पर्म आए तो उनको वो अंदर आराम से चले जाएं। और जो हमारा वाइट डिस्चार्ज होता है वो भी बहुत हेल्प करता है स्पर्म को अंदर जाने में। जब हमारा वाइट डिस्चार्ज होता है चिपचिपा सा जो आता है वेजाइना से, वो इसलिए आता है कि जब आप रिलेशन बनाती हैं उसके बाद जो स्पर्म होते हैं वो अंदर आराम से फिसल के जल्दी से अंदर चले जाएं, उनको टाइम ना लगे अंदर जाने में। तो इसीलिए वाइट डिस्चार्ज का जो थिकनेस होती है वो पतली इसलिए हो जाती है ताकि सेक्सुअली जब हम रिलेशन हो तो उस समय जो हमारे स्पर्म हो वो अंदर आराम से फिसलकर अंदर चले जाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आता है आपके ओवुलेशन के टाइम पर। ये सारे सिम्टम्स सब में नहीं होते, इट इज़ वेरी डिफरेंट। किसी लेडीज़ को पता ही नहीं चलता कि मुझे ओवुलेशन हो रहा है, या किसी को ओवुलेशन होता ही नहीं है। उनकी जो म्यूकस का जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, उनको गीलापन नहीं महसूस होता, उनको पैंटी चेंज करने का नहीं मन करता। इट मीन्स कि आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। किसी को ओवुलेशन नहीं होता है, यानी किसी का एग रिलीज नहीं होता है या ओवुलेशन नहीं होता है, उसका कारण ये होता है कि उनका वाइट डिस्चार्ज होता है वो थिक होता है और उनको गीलापन नहीं महसूस होता है, या उनको पैंटी चेंज करने का नहीं मन करता है। गीला अगर चिपचिपा नहीं होगा तो उनको गीला मतलब पैंटी चेंज करने का ऑब्वियसली नहीं मन करेगा। तो इसका मतलब उनको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। आप वॉशरूम जा रहे हो, आपको गीलापन नहीं हो रहा है, आपको चिपचिपापन नहीं हो रहा है, तो आपका पूरा मंथ ऐसे ही निकल गया है, इसका मतलब है आपको ओवुलेशन डेफिनेटली नहीं हो रहा है। तो जिन लेडीज़ को मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनको ओवुलेशन नहीं होता है, यानी कि उनका एग रिलीज नहीं होता है ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होगा तो एग रिलीज ऑब्वियसली होगा। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो इट मीन्स आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। सेकंड कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो साइकिल लेंथ है वो मतलब इरेगुलर है, यानी कि आपका जो साइकिल लेंथ है किसी का 25 दिन का है, किसी का 30 दिन का है, या किसी का 20 दिन का, 22 दिन का, या 15-15 दिन का है। तो ये भी एक कारण होता है कि आपको ओवुलेशन उस टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में ओवुलेशन नहीं होता है, या आपके साथ सब ऊपर नीचे चल रहा है, या सब कुछ अगर मतलब गड़बड़ चल रही है सब कुछ, तो इस समय ओवुलेशन नहीं होता है उस टाइम पर भी। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ओवुलेशन नहीं होगा तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें उस समय उनके साथ होती हैं जिनके पीरियड्स के किसी के बहुत ज़्यादा दिन के होते हैं, 40 डेज़ के, 45 डेज़ के, या किसी के बहुत ज़्यादा कम दिन के होते हैं, 15 दिन के। तो उस 15 दिन में आपको इतने शॉर्ट टाइम में आपको ओवुलेशन नहीं होगा। या किसी के जो साइकिल लेंथ होती है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है, यानी इरेगुलर होती है, उनको भी ओवुलेशन नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आप अगर ये चीज़ें अगर आप फेस कर रही हैं तो आपको आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। डॉक्टर आपको इस चीज़ के लिए एडवाइस भी करेगी, हो सकता है वो कुछ दवाई भी दे आपको। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। कारण ये भी हो सकता है ओवुलेशन ना होने का कि टेम्परेचर चेंज ना हो आपका। वैसे तो किसी लेडीज़ का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, किसी का रूटीन अलग अलग होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है आपकी बॉडी का तो हो सकता है आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये आपको मैंने कारण बता दिए हैं कि कौन कौन से कारण से आपको ओवुलेशन नहीं होगा या नहीं हो रहा है। तो आपको उस समय पर डॉक्टर के पास जा सकती हैं खुद को दिखाने के लिए, या फिर इसके लिए किट भी आती है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि किट के ऊपर जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उस वीडियो को आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर उस किट को यूज़ करने के बाद भी आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है और अपने डॉक्टर से आपको पूछना है कि ओवुलेशन क्यों नहीं हो रहा है, एग रिलीज क्यों नहीं हो रहा है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डॉक्टर इस चीज़ के लिए आपको दवाई वगैरह या फिर कुछ चेकअप वगैरह आपके करेगी वो। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी उसमें सीरीज चल रही है जो आप देख भी रहे होंगे। अभी हम अपने 6ठे मंथ पर पहुंच चुके हैं, अब हम अपने 7th मंथ पर बात करेंगे। तो जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी।
अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल ना लीजिए आप। चलिए ठीक है, थैंक यू।